जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम लोग तीन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है यहाँ पे कि किन किन भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार को जीता है। ठीक है, उसके बाद आगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा यहाँ है कि रविन्द्रनाथ टैगोर से शुरुआत करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में एक बुक लिखा था गीतांजलि के लिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में पहली बार गीतांजलि के लिए, गीतांजलि बुक के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये वे जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे पहले भारतीय और एशियाई नोबेल विजेता है। क्लियर है? ठीक। फिर सीवी रमन की बात करते हैं। यहाँ पे सीवी रमन की बात करते हैं। तो यहाँ पर उनको 1930 में सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव खोजने के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। भौतिकी में नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर है? हरगोविंद खुराना को 1968 में हरगोविंद खुराना को 1968 में जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड पर कार्य करने के लिए इनको चिकित्सा का मेडिसिन में, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है। फिर मदर टेरेसा की बात करें तो 1979 में 1979 में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। ये इनको बेसिकली प्राइज मानव सेवा, गरीबी और बीमारों की सेवा करने के लिए दिया गया था, मिशनरी ऑफ चैरिटी। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर की बात करें तो उनको 1983 में चंद्रशेखर लिमिट के लिए मतलब तारों की संरचना पर कार्य करने के लिए भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया था। फिर नेक्स्ट है हमारे अमर्त्य सेन को वेलफेयर इकोनॉमिक्स में योगदान देने के लिए 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया। अर्थशास्त्र में नोबेल दिया गया। वेंकट रमन रामकृष्णन की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर राइबोसोम की संरचना पर शोध करने के लिए 2009 में रसायन विज्ञान में इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। फिर कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो इनको मलाला यूसुफजई के साथ बाल श्रम और बाल अधिकारों पर कार्य करने के लिए 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। फिर अभिजीत बनर्जी की बात करें यहाँ पर तो अभिजीत बनर्जी को 2019 में वैश्विक गरीबी उन्मूलन हेतु प्रयोगात्मक उनका जो दृष्टिकोण था उसके लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम लोग जो सेकेंड टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा भारतीय ऑस्कर जो विजेता हैं उनके बारे में कि किन किन भारतीयों को ऑस्कर पुरस्कार मिला है। सो फर्स्ट हमारे शुरुआत होते है भानु अथैया तो फर्स्ट भारतीय महिला थी जिनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था और ये पुरस्कार फिल्म गांधी के लिए दिया गया था। पहली भारतीय महिला ऑस्कर विजेता है और ये कब दिया गया था? 1983 में। और किस क्षेत्र में दिया, किस श्रेणी में दिया गया था? बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, बेस्ट परिधान डिजाइन के लिए दिया गया था। ठीक है। फिर सत्यजीत रे को दिया गया था कब? 1992 में। सत्यजीत रे को दिया गया 1992 में। और किस लिए? क्योंकि विश्व सिनेमा में इनका योगदान करने के लिए मानद ऑनरेरी ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। क्लियर? फिर नेक्स्ट आपका आता है रसूल
पुकुटी, रसूल पुकुटी। इनको 2009 जो स्लम मूवी एक आई थी हमारी, स्लम डॉग मिलेनियर, स्लम डॉग मिलेनियर जो मूवी थी, उसमें 4 कैटेगरी में अवार्ड मिला था। ठीक है। सो बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए दिया गया था रसूल पुकुटी को। बेस्ट ओरिजिनल जो मूल संगीत है उसके लिए दिया गया था ए आर रहमान को। ठीक है, ए आर रहमान को। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो के लिए भी ए आर रहमान को दिया गया था, सारे 2009 में ही। ठीक है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो लिखा था गुलजार जी ने, उनके लिए दिया गया। और ये सारी मूवीज स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए 2009 में मिला था। फिर 2023 में, फिर 2023 में एक मूवी थी, एलिफेंट विस्पर्स, द एलिफेंट विस्पर्स। ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट कैटेगरी में इसको लिए दिया गया था कार्तिक गोंजा सेल्वेस को, देशक के लिए। और निर्माता कौन थे? गुनीत मोंगा। ठीक है। फिर 23 में ही फिल्म RRR के लिए जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू जो सॉन्ग है, गीत है, उसके लिए जो संगीतकार और गीतकार हैं, संगीतकार किरवाणी, M किरवाणी, और गीतकार चंद्रबोस को ऑस्कर पुरस्कार 2023 का मिला था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, भारत के प्रमुख मंदिर गुफाएं और किसके समय में निर्माण हुआ था। सो यहाँ पर बात करें, जो बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर है, बनारस में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ये शिव जी का मंदिर है। ठीक है। और इसको बनवाया गया था अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1780 में। ठीक है। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो ये गुजरात में, ये शिव जी का ही मंदिर है। और 1951 में इसका पुनर्निर्माण कराया गया था सरदार पटेल के द्वारा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, ये शिव जी का मंदिर है। और पांडवों ने इसका निर्माण कराया था और पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया। बद्रीनाथ मंदिर की बात करें यहाँ पे तो ये भी उत्तराखंड में है, ये विष्णु जी का मंदिर है। आदि शंकराचार्य के द्वारा 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया। जगन्नाथ मंदिर, जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में, एक कृष्ण का मंदिर है। और यहाँ पे जो गंग वंश के राजा थे अनंत वर्मन चोड़गंग देव, इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क कहाँ पे? उड़ीसा में, सूर्य देवता का मंदिर। इसको नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में कराया गया। मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, जो तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे मीनाक्षी पार्वती का मंदिर है। और इसका जो निर्माण कराया गया था पांड्य वंश के द्वारा, और इसका विस्तार कराया गया नायक अशोक के द्वारा। बृहदेश्वर का जो मंदिर है तंजावुर तमिलनाडु में है, शिव जी का मंदिर है। और इसको जो निर्माण कराया गया था राजराज चोल प्रथम के द्वारा कराया गया। रामेश्वरम का जो मंदिर है तमिलनाडु में स्थित है, शिव जी का मंदिर है। इसका निर्माण पांड्य वंश के द्वारा कराया गया था। तिरुपति बालाजी मंदिर, ये आंध्र प्रदेश में है, विष्णु का मंदिर है। और इसको पल्लव शासक के द्वारा निर्माण कराया गया था। इसका विस्तार चोल और विजयनगर साम्राज्य में हुआ था। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र में है, गणेश जी का मंदिर है। इसको 1801 में लक्ष्मण बिट्ठू और देवबाई पाटिल के द्वारा निर्माण कराया गया था। ठीक है। फिर वैष्णो देवी मंदिर, आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, माता वैष्णो देवी का है, ये प्राचीन कालीन गुफा है। द्वारकाधीश मंदिर की बात करें तो द्वारका गुजरात में एक श्री कृष्ण का मंदिर है। इसको वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा निर्माण कराया गया था। कामाख्या मंदिर, ये आसाम में स्थित है, ये शक्तिपीठ मंदिर है। और इसको अहोम वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था निर्माण। लिंगराज मंदिर, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, शिव जी का मंदिर है। और इसको सोमवंशी राजा जो थे जयति केसरी के द्वारा निर्माण कराया गया था। अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली में है,
दिल्ली और गुजरात दोनों में स्थित है। ये स्वामीनारायण क्या है, और इसको बैप्स संस्था के द्वारा निर्माण कराया गया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, जैन तीर्थंकर के द्वारा, ठीक है, का है मंदिर, और चालुक्य वंश के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर, मोढेरा कहाँ पे, गुजरात में है, और इसको सोलंकी वंश के जो राजा थे भीमदेव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है एलोरा गुफा, ये जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ये जो गुफा है इसमें बौद्ध जैन हिंदू तीनों धर्मों के लिए है, और इसका जो निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूट और चालुक्य शासकों द्वारा निर्माण कराया गया था, ठीक है। फिर एलिफेंटा का जो गुफा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है, शिव जी का। इसका भी निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था, मौर्यकालीन में भी इसका आरंभ हुआ, ठीक है। तो ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लास में। थैंक यू।